उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। योगी सरकार के धावे धरे के धरे रह गए जब वकीलों ने ही कानून को ताक पर रख दिया। झांसी कोर्ट परिसर में दबंग वकीलों की गुंडई सामने आई। बीच सड़क पर एक महिला की साड़ी खींची गई, उसे बेरहमी से पीटा गया। जब एक युवती ने महिला को बचाने की कोशिश की तो वकीलों ने उस पर भी हमला बोल दिया। युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, यहां तक कि डीएम ऑफिस में घुसकर भी उसकी पिटाई की गई। पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन वकील शांत होने को तैयार नहीं थे। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन क्या वकीलों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार में महिलाएं अब भी सुरक्षित हैं या नहीं? झांसी की इस घटना ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आए? हम एरस थाने के पास में दरबारा बुजुर्ग से। क्या हुआ नेहा जी आज समाचार? दो महिलाएं मतलब हम अपनी बहन को लेके तारीख पे आए हुए थे, तो न्यायालय के बाहर ही बैठे हुए थे। दो महिलाएं आपस में उनका मतलब जो भी बातचीत हो रही हो, झगड़ा करे, तो एक वकील साहब आए तो इनको अलग करके और एक महिला को बाहर ले गए। तो वो मारने लगे, काफी मारा उस महिला को, पैरों से मारने लगे, उसकी साड़ी उतर गई तो सारे वकील मिलके मारे। तो हम भागते भागते गए, हमने कहा सर आप क्यों मार रहे हो, और किसी महिला को पैरों से मार रहे हो और ये आपका राइट नहीं बनता, आप मतलब पुलिस को बुला दी। तो बोले तू कौन होती? तो सारे वकील मिलके फिर मुझको मारने लगे। हम वहां पहुंचते हम लोगों को अंदर ले गए, तो वहां मारने लगे। तो भागते भागते हम जज साहब के पास गए। हम जज साहब से कहा, जज साहब बोले आप पुलिस के पास जाइए। वहां से भागते भागते फिर हम जिलाधिकारी के पास गए। तो फिर जिलाधिकारी सर ने पुलिस को, महिला थाने से पुलिस को बुलाया। तो मैं पुलिस के साथ गई सर। तो फिर पुलिस के साथ गई तो पुलिस के सामने ही फिर हमें मतलब सारे वकीलों ने मिलके मारा वहां पे। जिलाधिकारी के सामने मारा? जिलाधिकारी के तो ऑफिस में हम बैठे तो वो बाहर ही आ गई थी, मैम तो बाहर ही बैठी रही है। तो मैम ने मुझे बाहर पुलिस के साथ भेजा कि आप जाइए। जिलाधिकारी मैम ने जिलाधिकारी मैम ने पुलिस के साथ ही मुझे भेजा। तो पुलिस के सामने फिर से वकीलों ने मुझे मारा। तो फिर वहां मिल गए। फिर मैं दोबारा फिर जिलाधिकारी सर के पास गई कि मैम आपने मुझे भेजा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। वो लोग तो फिर से मार, वो लोग कह रहे हैं हम आपको उल्टा फंसा देंगे, क्या कर लो वकील करो। तो पुलिस के सामने वो कह रही लो अब मार दिया हमने, अब करो क्या करते तुम लोग, हम देखते अब तुम्हें उल्टा मानहानि का केस करेंगे। और फिर हम अपनी जान बचा के फिर से जिलाधिकारी के पास गए। फिर उन्होंने मुझे पुलिस के पास भेजा। फिर मैं यहाँ थाने आ गया। पुलिस के सामने आपको कितनी देर तक मारा? पुलिस के सामने मुझे उन्होंने थप्पड़ों से मारा। फिर मैं वहां पे नीचे गिर गई। तो हमने सर से चिल्ला रहे कि आप लोग बचाइए, और ये लोग रोक ही नहीं रहे, वो डर ही नहीं रहे, वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहां पे, वकीलों ने भी मारा है? हाँ पुरुष वकीलों ने हमें को मारा, और उन महिलाओं को जो मार रहे थे पुरुष वकील ही मार रहे थे, वो और महिला वकील थी। अब आपने क्या किया है? हमने मतलब चौकी में आके उनके खिलाफ एक्शन लिया है, अभी दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है सर बहुत ही गलत किया है, और उन महिलाओं के साथ भी किया, बहुत गलत किया है सर। ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी है। किसी की मतलब तो न्यायालय के सामने मार रहे, न्यायालय के बाहर जैसा आप बैठे हैं, किसी की जान को सुरक्षित। मैं डीएम साहब के पास जा रही हूँ, मैं भीख मांग रही, सर मुझे बचा लीजिए। मैं न्यायालय की कोई सुरक्षा ही नहीं है किसी महिला की। तो ये तो बिल्कुल ही क्या कहा जा सकता है फिर तो